Hello students, today I am going to give you a demo lecture of pattern recognition. That's subject code is PCS 7103, and in this demo I am just going to give you a brief introduction what you are going to study in this subject. Okay, so let's start. आप पैटर्न रिकॉग्निशन जैसा कि आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में दिख रहा है, ये पीडीएफ मैं गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दूँगा। आप वहाँ से प्रॉपरली अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं इस सिलेबस को आपका जो है। ओके, तो पहली यूनिट जो इसमें आती है वो बेसिक इंट्रोडक्शन की यूनिट है पैटर्न रिकॉग्निशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और आपने इसको एज अ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव चूज़ किया है तो विद इंटरेस्ट आप पढ़िएगा, इसको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। प्योरली समझने वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एनालिसिस है इसके अंदर। तो हम 5 यूनिट को बारे में बताते हैं थोड़ा सा। पहली यूनिट में आप बेसिक्स पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है, उसके डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, लर्निंग एंड एडेप्शन, ये सारे छोटे छोटे बेसिक्स हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है इसके स्टार्टअप के लिए। दैन उसके बाद मैथमेटिकल फाउंडेशन, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन है एक तरह से आप कह लीजिए मशीन रिकॉग्नाइज़ कर रही है किसी भी चीज़ को से। बहुत सारे आप जहाँ बैठे हैं सपोज उस जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल पे घड़ी लगी हुई है, फ़ैन है। ओके, तो वॉल को पहचानना, फ़ैन को फ़ैन कहना, इस तरह की चीज़ें जो हैं रिकॉग्निशन कहलाती हैं। तो इसको मशीन पहचान सके तो उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूले और उनका यूज़ होता है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आपको जानना ज़रूरी है, और बहुत टफ नहीं है ये। सिंपल लीनियर अलजेब्रा है, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे टर्म्स हैं, आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे इनको। बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं मैथ के, ये हम लोग डेली लाइफ में एज एन एग्जाम्पल बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कभी इसमें ध्यान नहीं दिया कि इसका रियल लाइफ से क्या अटैचमेंट है। तो बेसिकली क्या है, हम जो मैथ्स हमने पढ़ी है आज तक, सिर्फ उसी मैथ्स को लेकर आपके सिलेबस कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा है कि जो आप पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स के रियल सीन को जानना। तो ये जो आपने जैसे कि देखा इस वाले में कि लीनियर अलजेब्रा, मीन मीडियन मोड, इनका क्या कैसे इनकी मदद से हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत है इसका जो मैथमेटिक्स है इसकी। सो रियल एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की, यहाँ पे उन फार्मूलों को समझेंगे, उनका क्या अटैचमेंट है रियल लाइफ से ये समझेंगे। दैन काई स्क्वायर टेस्ट है इसकी, ये क्या होता है, ये सब हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वो क्या होता है, वो क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी, और उसका मैथमेटिकल अगर वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका, तो मैथमेटिक्स क्या है उसकी, वो मैथमेटिक्स रियल लाइफ से किस तरह से जुड़ी है, और हम रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल अगर हम कोई करेंगे तो उसमें वो मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व होगी और किस तरह से हेल्पफुल होगी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। ओके, तो पहली यूनिट जस्ट बेसिक्स है जिसमें आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और काई स्क्वायर टेस्ट आपको बताएगा कि ओके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि गेम्स के लिए होते हैं, फेयर और अनफेयर को चेक करने के लिए। देन सेकंड यूनिट जो कि बहुत ही खूबसूरत यूनिट है इसमें आप पढ़ोगे कि जो लर्निंग है, आपने अभी तक प्रोग्रामिंग की है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, ये 2+2 4, प्राइम नंबर क्या होता है, ये अब लर्निंग की बात आती है। यानी मतलब जैसे बच्चा सीखता है वैसे कंप्यूटर सीखेगा, तो उस लर्निंग की प्रोग्रामिंग सेकंड यूनिट से स्टार्टअप हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स या मैथमेटिक्स है उनको समझेंगे, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, सब में जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें ये चीज़ ध्यान रखिए वो क्या होता है, उसका एक न्यूमेरिकल, उसका मैथमेटिक्स का क्या अटैचमेंट है, वो किस तरह से बताती है कि रियल लाइफ में चीज़ें सही हैं कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसमें सेकंड यूनिट जो है वो आपकी बेस है, नेव बेस थ्योरम है, कर्व फिटिंग है। कर्व फिटिंग को हमने जो लिया है इसमें वो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला पे लिया है। डिसीजन ट्री है, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जैसे ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, क्रॉस वैलिडेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। नाउ कम्स टू थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट बहुत ही और अच्छी यूनिट होती जाती हैं जैसे ही आप आगे डेप्थ में जाते हैं। जैसे फेस रिकॉग्निशन का नाम सुना होगा आपने, आपकी बहुत इच्छा होगी कि फेस कैसे रिकॉग्नाइज़ हो जाता है, एक मशीन, एक आपका ये जो मोबाइल है कैसे फेस को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, गलत फेस आता है तो नहीं लॉक खुलता है, सही फेस आता है तो लॉक खुल जाता है। तो ये भी हम बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ PCA,
करना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से। देन और भी चीज़ें हैं जैसे कि रिग्रेशन है, विद वन वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइज़ करना किसी चीज़ को ताकि एरर कम से कम हो जाए, कॉस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ही अच्छा है टॉपिक, कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स, फीचर स्केलिंग क्यों ज़रूरी है, मीन नॉर्मलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सरल भी हैं और इनका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है क्योंकि क्या है ना, मैथ्स है, मैथ्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका रियल देखा नहीं हमने रियल के कैसे यूज़ होता है, इसलिए ये आसान है क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड है, बस आपको उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना है विद कॉन्सेप्ट। देन फोर्थ यूनिट यहाँ पे आती है सुपरवाइज लर्निंग। आपने सुना होगा सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, एनफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, इनके अंदर क्या टेक्निक्स आती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सुपरवाइज जैसे प्रेजेंट विंडो हो गई, के नियरेस्ट नेबर हो गया, नियरेस्ट नेबर के रूल हो गए, न्यूरल नेटवर्क हो गया, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, एंड नॉन लीनियर लीनियर एसवीएम जो आज का रिसेंट टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल हम समझेंगे इन चीज़ों को। दैन लास्ट यूनिट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी यूनिट मानी जाती है अनसुपरवाइज, मतलब अब हम सुपरविज़न नहीं करेंगे, अब मशीन अपने आप खुद सीखेगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनसुपरवाइज, मतलब अपने आप सीखना। तो यहाँ पे जैसे कि के मीन्स नाम सुना होगा, तो इसको हम बनाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग बनाएंगे इसको। तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है, आपने इलेक्ट्रिक के लिए चॉइस किया तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। एंड फिर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये पीडीएफ मैं अटैच कर दूँगा गूगल क्लासरूम पे, व्हाट्सएप पे भी आपको भेज दूँगा, ठीक है। रामस्वरूप जो है बना रहा है, एलएमएस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया है, लगभग 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उस पर भी मैं भेज दूँगा, उससे भी आप अटैच हो जाओगे, सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा, ठीक है। 5 यूनिट है, हर यूनिट के बाद आपका एक असेसमेंट होगा, ओके, और हर यूनिट से 2 एसटी होंगे। आपको बर्डन लग रहा है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं है, 2 एसटी हैं, हंसते खेलते बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में आप दे दोगे और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। प्रैक्टिकल है क्योंकि अच्छा है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट में भी बर्डन नहीं पड़ेगा, मैं उतना ही क्वेश्चन दूंगा जितना आप आसानी से कर सको, टाइम पीरियड होगा अच्छा खासा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है किसी भी, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड एक बात और कि मैं आपको वीडियोस और स्टडी मटेरियल क्लास से पहले भेज दूंगा, जैसे कल क्लास है तो कल से पहले आपको मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी है, जैसे सपोज़ कल क्लास है तो स्टडी मटेरियल और वीडियो रिकॉर्डेड जो मैंने किए हैं वो आपको मिल गए पहले, आप उन्हें देख लीजिएगा। जो शेड्यूल है क्लास का आप उस टाइम मौजूद रहिएगा। गूगल मीट या वेरियस लिंक्स जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे नोटिफिकेशन, उनके थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर कल क्लास है 9 से 10, तो 9 से 10 में उस लिंक के थ्रू आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, वहाँ पे हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स को, वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आपका कोई इशू है तो उसे रिसॉल्व करेंगे, ओके। ऐसे ही सेम ट्यूड की क्लासेस होंगी, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस समय मौजूद रहेगा सभी लोग, ओके। आप सभी लोग मौजूद रहिएगा। ट्यूड में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप क्लियर नहीं हो पाए हो, कुछ डाउट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पूछनी है, या कोई न्यूमेरिकल है, मैं कराऊंगा भी न्यूमेरिकल, आपके कोई डाउट है तो आप उसे प्लीज़ पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर ट्यूड में पूछ लीजिएगा, बिकॉज बाद में अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं। तो विश यू आर वेरी गुड लक फॉर दिस सेमेस्टर एंड यू आर ऑल्सो इन फाइनल ईयर। सो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए और घर पे हैं, एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करिए, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। थोड़ी सी दिक्कत है इस टाइम में ऐसे कोविड-19 में, बट आप परेशान ना होइए, सब अच्छा ही होगा और जब मुलाकात होगी तो और अच्छे से होगी, ओके। थैंक यू सो मच।